अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज ये आध्यात्म विज्ञान को खोज रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खोज रहे हैं, मगर पुण्य न होने की वजह से रास्ता नहीं मिलता। आप समझे ना? ये मत समझो कि सतयुग होता है तो विज्ञान आसानी से मिलता है, ये मत समझो। राम और कृष्ण भी ज्ञानी थे। राम तो वही अवतार में मोक्ष में गए और कृष्ण भगवान तीर्थंकर बन के जाने वाले हैं, जिसके निमित्त से गीता निकली। वो राम और कृष्ण को पूरी लाइफ में 5 व्यक्तियों के सामने भी प्रवचन नहीं किया, क्योंकि पहचानने वाले थे ही नहीं। सतयुग होते हुए भी या सुनो तो ये मत समझो कि सतयुग होता है तो सभी लोग आध्यात्म मार्ग को प्राप्त करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये जरूरी लोगों में सतयुग का मतलब ह्यूमैनिटी हाई क्वालिटी की रहेगी। मानवता कैसे रहेगी? हाई क्वालिटी। समझ में आया? ह्यूमैनिटी द ग्रेट क्वालिटी। और इसीलिए लोगों को चिंता नहीं होती है, भय नहीं होता है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन स्वाभाविक करते हैं, कोई नियम से नहीं करते। घर में चीज ही नहीं होती है और चिंता भी नहीं कल मिलेगा कि नहीं, और ज्यादा होता है तो पड़ोसी को बांट देते, क्योंकि स्टोरेज भी नहीं है और फ्रीज तो था ही नहीं। दूध दही मक्खन दे ही देना है, जितना खाना है वो खा सकते हैं, बाकी बांट देना है। और कोई रास्ता, गेहूं चावल सब था ऐसा ही, ऐसा स्टोरेज। तो उस समय खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी और लोग मेहनत करते तो स्वस्थ थे, सभी काम चल चल के करते थे। समझ में आया? और ज्यादातर वो कुदरत के साथ जीते थे। किसके साथ? कुदरत के साथ। नदी में स्नान करना, नदी की पूजा करना, सूर्य को नमस्कार करना, चंद्र को देखकर रात को सो जाना पेड़ के नीचे, धरती माता को नमन करना, वनस्पति की पूजा करना, ये हमारी संस्कृति थी। पहाड़ को पिता मानना, ये हमारी संस्कृति थी। ये कोई नई बात? इनडायरेक्टली हम कुदरत की ही पूजा करते थे। समझ में आया कि नहीं? और आध्यात्म विज्ञान यही कहता है, पूरा ब्रह्मांड ही कुदरती रचना है और हमारा मन वचन काया भी कुदरती रचना है। समझ में आया? मैंने सिंपल भाषा में कहा था कि ये शरीर जो है, ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। कैसे? मैंने विस्तार से समझाया था कि ये शरीर जो है, इसके इंटरनल सिस्टम जो है, डिजाइन, वो हमारे सबकी एक है। यस सुनो तो एक क्यों है? अगर शरीर हमारा है तो फिर चॉइस हमारी होनी चाहिए ना, मगर शरीर हमारा है ही नहीं, कुदरत का है, तो डिजाइन भी किसकी रहेगी? तो हमारे सबकी डिजाइन क्या है? पूरे भारतवर्ष में कहो, पूरे विश्व में कहो, मनुष्य की डिजाइन एक ही रहेगी, क्योंकि कुदरत ने बनाई। और इसीलिए कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है। या सुन लो, तो पहले डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर ये 5 महाभूतों का शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये भी किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का है। अभी ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखना है, तो ये बॉडी को क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देगा? इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। या सुनो, और इसके बाद हवा, पानी, खुराक लेके इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करना और
बॉडी के सभी पार्ट्स में उसको सप्लाई करना, ये भी कौन करेगा बताइए? नहीं तो फिर शरीर में हम कहाँ है और हमारा कंट्रोल कहाँ है? बोलते नहीं है कोई जगह पे। हमारे पास श्वास लेने की भी फ्रीडम है, तो शरीर में तो कंट्रोल नहीं है। मगर ये शरीर का जन्म होता है तो माँ बाप सिलेक्ट करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। बोलते नहीं है। भाई बहन सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुदरत जो देगा उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, कर्म के बस। यस और नो? और जीवन में जो कुछ अच्छे बुरे संजोग आएंगे, जिसको हम सुख दुख की भुगतान कहेंगे, वो संजोग भी कौन बनाएगा? राम को वनवास किसने भेजा? अपनी मर्जी से गए। समझ में आया? सभी व्यक्तियों को कर्मों की भुगतान करनी पड़ती है, इसमें कोई चॉइस। महावीर को भी कान में, समझ में आया? कृष्ण भगवान को भी तीर लगा था लास्ट में, और पानी पानी करके कर्मों की भुगतान सबको करनी पड़ती है। और वो संजोग कौन बनाएंगे? कुदरत बनाएंगे, इंसान नहीं बनाएंगे। और लास्ट में श्वास बंद कौन करेंगे बताइए? नहीं, हमारा कंट्रोल कहाँ है बताइए? और लास्ट में श्वास बंद होने के बाद, जलाने के बाद राख कहाँ रहेगी? वो भी यहाँ रहेगी। नहीं तो तुम्हारा क्या है? बोलते नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी कहता है मेरा है मेरा है। यह सुन लो, अगर शरीर तुम्हारा नहीं है तो सत्ता संपत्ति संबंध साधन तुम्हारा हो सकता है? यही तो भ्रांति है। फिर भी दुनिया चलती है भ्रांति से। भ्रांति से दुनिया चलती है ना, बताइए? यही तो अज्ञान है। और इसी को मिटाना, उसी को तो आध्यात्म कहते हैं। इसी को तो हम मिटाते नहीं है, पक्का करते हैं। बराबर है। एक महाशय ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी, रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? तो मैंने कहा बहुत अंतर नहीं है। जो मेरा मेरा करता है वो महाभारत है, और तेरा तेरा करता है वो रामायण है। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जो जमीन के टुकड़े के लिए, अपनी सत्ता संपत्ति और साधन के लिए लड़ाई लड़ता है वो महाभारत है। और जो व्यक्ति त्याग करता है, राम भी त्याग करे, भरत भी त्याग करे, सीता त्याग करे, लक्ष्मण त्याग करे, आप समझे नहीं? वो रामायण है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब यह है कि आध्यात्म विज्ञान जब समझना है तो दुनिया का सनातन सत्य पहले समझना पड़ेगा। किसका सनातन सत्य? धर्म का नहीं, संप्रदाय का नहीं, व्यक्ति का नहीं, जो था है और रहेगा। और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ नेचर, जिससे पूरी सृष्टि चलती। आपने बताया कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर, ये समझना क्यों जरूरी है और इसके समझने से कैसे मेरी मुक्ति होगी? हाँ, वो मैंने कल सुबह विस्तार से बताया, शॉर्ट में बता दूं, कोई बात नहीं। कुदरत का कानून 6 तत्व, कुदरत का कानून, और 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। वो जानना क्यों जरूरी है? ये प्रश्न तो उठेगा ना, आम आदमी को ये प्रश्न उठेगा। तो कल मैंने विस्तार से बताया था कि ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, और ये मनोवचन काया भी 6 तत्वों से बना है। ब्रह्मांड कुदरती कानून से चलता है, और मनोवचन काया की अवस्था भी कुदरती कानून से चलती है। ब्रह्मांड की सभी अवस्था जो कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई है उसको कहते हैं कुदरती रचना। और ये मनोवचन काया की सभी अवस्थाओं को भी क्या कहते हैं? कुदरती रचना। यानी पिंडेषु ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेषु पिंडे, तो ब्रह्मांड और पिंड में कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है। इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि हमको आत्मा का अनुभव करना है। तो आत्मा के अलावा क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। आत्मा के अलावा सब कुछ 6 तत्वों से बना है, कुदरती कानून से चलता है और कुदरती रचना है। आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही चेतन है, आत्मा ही अविनाशी है, और आत्मा के पास ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये उनका स्वभाव है। मगर क्योंकि मोह के वश निगोद से आया तब से 5 इंद्रियों के ज्ञान से बहिर्मुखी हो गया। मनुष्य में आने के बाद बुद्धि से भी बहिर्मुखी हो गया। समझ में आया? तो खुद को तो जाना ही नहीं, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? तो खुद को तब जानेगा
जब खुद के अलावा सब कुछ क्या है, किसका है, कैसे चलेगा, ये जानेगा, तब मालूम होगा कि मेरा पार्ट क्या है और मेरा पार्ट क्या नहीं है। और जो मेरा पार्ट नहीं है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? क्योंकि आत्मा का तो कोई क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर नहीं है। बाकी सब जो पार्ट है मेरे अलावा, इसका बनाने वाला भी है, चलाने वाला भी है, अंत करने वाला भी है। ये शरीर का भी बनाने, चलाने, अंत करने वाला भी कुदरत है। इसीलिए ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझना जरूरी है। पार्ट, ये शरीर जो हमारा है और शरीर की जो पूरी लाइफ है, वो पार्ट ऑफ नेचर है। क्या है? पार्ट ऑफ नेचर। सोल इज नॉट पार्ट ऑफ नेचर, बट द बॉडी एंड ऑल सर्कमस्टांसेस एंड ऑल सिचुएशन इज अ पार्ट ऑफ नेचर। इसीलिए नेचर को जाना तो इसको जाना, इसको जाना तो नेचर को जाना, तब मालूम होगा कि आत्मा इससे क्या है, अलग है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बुद्धि के तल पे तो समझ में आ जाता है, और ये समझ में आने के बाद भी जो संसार का सारा हिस्सा है, कुदरत का हिस्सा है, उसकी तरफ आसक्ति बनी रहती है, वो दूर होती नहीं है। उसका साइंस क्या? हाँ, बात सही है उनकी। जो हमको विज्ञान तो समझ में आता है बुद्धि से, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, क्योंकि लॉजिक है। लॉजिक को डिनाई नहीं कर सकते, और डिनाई करोगे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट। अगर आपको ये रॉन्ग कहना है तो राइट बताना पड़ेगा। बिना राइट रॉन्ग नहीं बोल सकते, वो तो प्रिंसिपल हो गया है ना। तो एक्सेप्ट तो होता है। अभी एप्लीकेशन कैसे करते? तो पहले समझना कोशिश करो कि ये रिलेटिव सत्य देखने का अभ्यास कैसे शुरू हुआ। रिलेटिव जो दुनिया दिखता है ना, ये अवस्था है, और अवस्था का मतलब रिलेटिव, अवस्था का मतलब टेम्पररी। करेक्ट? जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था है, या ये सब दिखती है वो अवस्था है, सब टेम्पररी है। तो अवस्था को देखने का अभ्यास कब से शुरू हुआ? जीव को बताइए। मनुष्य के अंदर आने के बाद में तो दिखना शुरू। पहले भी एक इंद्रिय था, दो इंद्रिय था, तीन इंद्रिय था, तब वो देखा होगा। शायद कॉन्शियसली नोटिस नहीं किया। नोटिस नहीं किया है, मगर देखा तो सही। एक इंद्रिय में एक इंद्रिय से देखा, दो इंद्रिय में दो इंद्रिय से देखा, तीन इंद्रिय में तीन इंद्रिय से देखा, चार इंद्रिय में चार इंद्रिय से देखा, पांच इंद्रिय में पांच इंद्रिय से देखा। देखा तो सही। और जो ग्रहण किया वो रिलेटिव सत्य ही था, सनातन सत्य था नहीं। इसके बाद मनुष्य भव में आए तो पांच इंद्रिय मिली और फिर बुद्धि मिला। तो बुद्धि मिलने के बाद रिलेटिव सत्य देखता है, मगर प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसको कहते हैं वो एक इंद्रिय से 15 इंद्रिय में प्राप्त नहीं करना है, देखना है, जानना है, और संज्ञा से जीना है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, यहाँ इतना ज्यादा चाहिए, वो सब देख। मनुष्य में आया तो पांच इंद्रिय प्लस बुद्धि मिली, अभी प्राप्त करना है, और प्राप्त किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है, यानी उसको कोई लिमिट नहीं। तो ये रिलेटिव सत्य का अभ्यास एकेंद्रिय से शुरू हुआ, और मनुष्य में आने के बाद मोह के वास गाढ़ बन गया कि यही सत्य है और सुख उसी से ही मिलेगा। ये बिलीफ क्या हो गई? दृढ़ हो गई। अभी ये बिलीफ को तोड़ना है। क्या करना है? इरेज करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डिमोलिश करना है। कैसे करेंगे? इसीलिए मैंने कहा सरल रास्ता, सिंपल रास्ता, पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, पांच ज्ञानेंद्रियों से, चाहे शरीर की अवस्था है, चाहे दुनिया की अवस्था है, ये सब कुदरती रचना ही है। और वो कुदरती रचना 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी है। इनबिल्ट समझते हैं, कोई भी अवस्था में 6 तत्व और कुदरती कानून इनबिल्ट है। बिना विदाउट कुदरती कानून अवस्था बनती नहीं। तो ये कुदरती कानून, कुदरती रचना देखने का अभ्यास करना पड़ेगा सभी अवस्था को, चाहे मन की है, चाहे वाणी की है, चाहे एक्शन की। ये अभ्यास करना पड़ेगा, और पुराना अभ्यास तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब होता है जब आपके पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आ गया, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन तो निकलेगा, क्योंकि सत्ता में है वो, तो वो निकलेगा। आपके स्टॉक में है तो निकलेगा। जैसे निकले इसको इरेज कर दो विद द हेल्प ऑफ सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या है? आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ चेतन, एंड आई हैव ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर। ये मेरा स्टेटस है, वो सम्यक ज्ञान है।
सम्यक दर्शन क्या है? मेरे अलावा जो पूरा ब्रह्मांड दिखता है, शरीर और उसकी अवस्था भी दिखती है, वो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना देखना, यही तो सनातन सत्य है। इसमें डिवीजन की जरूरत नहीं है। जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था और जन्म से मौत तक 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरा ब्रह्मांड सिर्फ कुदरती रचना ही है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा इसको कुदरती रचना भी देखती है, या तो मालिकी भाव, कर्ता भाव या भोक्ता भाव से भी देख सकती है। प्रकाश तो मेरा ही है। अगर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है तो वो कर्ता भाव भी करेंगे, मालिकी भाव भी करेंगे, भोक्ता भाव भी करेंगे और देहाध्यास भी करेंगे। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होगा तो उसमें कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा, कोई चमत्कार काम में नहीं आएगा। प्रैक्टिस यानी क्या? यही प्रवचन सुनना नहीं, शास्त्र पढ़ना बिल्कुल नहीं, आंखें बंद करके इसी बात को रिपीट करना, वो भी नहीं है। तो इसके आगे क्या करें? देखना, आंखें खुली है, आंखें बंद है, जो भी दिखता है आंखें बंद करके दिखेगा, वो भी कुदरती रचना, खोल के दिखेगा, वो भी कुदरती रचना, सुनते हैं वो भी कुदरती रचना, स्मेल लेते हैं वो भी कुदरती रचना, टेस्ट होता है वो भी कुदरती रचना, बोलते हैं वो भी कुदरती रचना, और क्रिया करता है शरीर वो भी कुदरती रचना, और ये सभी प्रकार के शरीर जो भी करता है वो भी कुदरती रचना। इसके अलावा ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र भरती और दिखता है, वो भी कुदरती रचना। कुदरती रचना से बाहर कुछ है नहीं, हमको देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी तक हमने अवस्था का ही अभ्यास किया है, सनातन सत्य का अभ्यास नहीं किया है। अवस्था में डिवीजन है, सनातन सत्य में डिवीजन नहीं है। इसके लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है। रुचि तो ये कुदरती रचना के कर्ता भोक्ता बनने में ही रुचि लगती है, उसी में सुखवती बनी रहती है। आप जो कह रहे हो कि इसको देखते रहो और काइंड ऑफ अलग रह के देखते रहो, वो तो एक डिफिकल्ट, पेनफुल प्रोसेस का हिस्सा लगता है। इतना आसान तो नहीं है जितना आप कह रहे हो। देखो, बात ये है कि आसान चीज हमको आसान इसीलिए नहीं लगती है। जो आसान नहीं है वो आसान इसीलिए लगता है क्योंकि अनंत अवतार का अभ्यास है। एक अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके जीवन जीना वो हमको आसान लगता है, और खुद के आत्मा को लक्ष्य में रखना वो हमको डिफिकल्ट लगता है। यही तो कॉन्ट्राडिक्ट है। यस और नो? खुद के आत्मा को, जो खुद का है, लाखों अवतार से यही आत्मा है कि अलग अलग है, इसको लक्ष्य में रखना, लक्ष्य में, वो डिफिकल्ट लगता है। और जो शरीर हमारा नहीं है, संजोग हमारे नहीं है, संबंध हमारे नहीं है, इसको अपना मानना आसान लगता है। तो भ्रांति का ज्ञान आसान लगता है और सही ज्ञान डिफिकल्ट है। मतलब कमजोरी हमारी है। किसकी है? हमारी। हमने अपने जीवन में सनातन सत्य और रिलेटिव सत्य को डिवीजन नहीं बनाया। पहले दोनों में डिवीजन अपने दृष्टि में होना चाहिए। जो रिलेटिव सत्य है वो कुदरत का था, है और रहेगा, और वो अवस्था के रूप में है। और सनातन सत्य है वो भी था, है और रहेगा, मगर वो परमानेंट के रूप में है। मगर हमको अभ्यास क्या है? रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानने का अभ्यास है। और आपने एक बात अच्छी कही कि भाई हमको तो ये रिलेटिव सत्य में जो दिखता है उसमें ही सुख महसूस होता है, तो इसको छोड़ना आसान नहीं। बात सही है, क्योंकि इसी का हमको अभ्यास है और यही ज्ञान हमको समाज ने सिखाया है कई अवतारों से। एक अवतार की बात नहीं है। मगर कुदरत का कानून कहता है, लॉ ऑफ नेचर से, ये दुनिया में हमने सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं रखी। सुख दुख व्यक्ति की खुद की बिलीफ है, खुद की बनाई हुई। हाँ, कर्मों का भुगतान जरूर है, वो रामकृष्ण महावीर को भी था, मगर उसको टाइटल लगाना ये सुख है दुख है वो तो आपकी बिलीफ है। एक ही अवस्था को एक व्यक्ति सुख भी बोल सकती है, दुख भी बोल सकती है, एक ही अवस्था को। ऐसी लाखों अवस्था है।